राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम पटवार जो टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है उसके मैथ्स के सॉल्यूशन को देखेंगे। समझते हैं कि टेस्ट नंबर फर्स्ट में जो भी हमारा मैथ्स का क्वेश्चन आया था उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। टेस्ट नंबर फर्स्ट है, मॉक नंबर फर्स्ट है, और वो भी किसका, तो पटवार का। और इनके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था मैथ के अंदर वो क्या था, समझिएगा। जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो किससे था, तो यूनिटरी मेथड से था, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है यूनिटरी मेथड। अब ये क्वेश्चन क्या था तो समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में 3 इकाई कार्य क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कह रहा है यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करें और उस कार्य की 5 इकाई 16 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पढ़ा रखा था यूनिटरी मेथड के अंदर एक टर्म कि M1 D1 T1 बटा क्या W1 यह किसके बराबर होगा, तो M2 D2 T2 बटा क्या W2। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि m का मतलब क्या है, व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पहले वाले व्यक्तियों की संख्या, यहाँ दूसरे वाले व्यक्तियों की संख्या। d का मतलब क्या है, दिन, कि यहाँ कितने दिन लगे, और d2 का मतलब वहाँ कितने दिन लगे। t का मतलब क्या है, कितने घंटे प्रतिदिन काम किया, और w का मतलब क्या है, कार्य है। बस ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए था, जो कि बेसिक होता है और यूनिटरी मेथड में मैंने आपको पढ़ा रखा था। अब क्या करना है, इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब देखो कि पहले कितने व्यक्ति थे, 36, तो m1 का मान कितना, 36। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, तो t1 का मान कितना, 8। और कितने दिन तक कार्य करते हैं, 12, तो d का मान कितना, 12। और कितना कार्य करते हैं, 3, तो बटा में क्या, 3 बराबर। आपसे क्या कह रहा है अगले वाले में, प्रतिदिन कितने घंटे, 6 घंटे, मतलब T2 का मान दिया है। अच्छा, उसके बाद कितने कार्य को करना है, सर 5 कार्य को करना है, मतलब W2 का मान दिया है। और कितने दिन में करना है, सर 16 दिन में, मतलब D2 का मान दिया है। अब निकालना क्या है, तो सर व्यक्तियों की संख्या, मतलब M2 निकालना है। अब इनको क्या कर लो, सरल कर लो। अब जरा देखो 6 से यह वैल्यू कितनी बार, 2 बार, और ये 8 दूनी क्या, 16 से 16 कैंसिल। 3 से यह वैल्यू कितनी बार, 12 बार। अब यहाँ कितना, 5, यहाँ कितना, 12, 12 में 5 का गुना किया 60, और इधर कितना, M2। मतलब अब टोटल 60 व्यक्ति लगेंगे उस कार्य, 5 कार्य को समाप्त करने के लिए। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 60। क्लियर है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले पे आपको पुट कर देना था, जो कि बेसिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु की बिक्री पर आरंभ में जो प्रतिशत लाभ है वह कितना है, 74% था। फिर क्या कह रहा है कि वस्तु का अगर क्रय मूल्य में 50% क्या करूं, बढ़ा दूं, तो मुझे ये बताना है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहा। जो विक्रय मूल्य पहले था वही विक्रय मूल्य बाद में है, लेकिन क्रय मूल्य में कितनी की वृद्धि हो गई, 50 की। तो आपको बताना है नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो एक चीज बताओ, आपको मैंने पढ़ा रखा है प्रॉफिट लॉस के अंदर कि सीपी हमेशा कितना होता है, 100 होता है। सीपी अपने आप में क्या होता है, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। और आपसे कह रहा है कि 74% का लाभ है। कितने परसेंट का लाभ है, तो आपसे कह रहा है सर 74% का लाभ है। तो 100 का 74% क्या होगा, 74। तो मैं पूछूं कि बेचा कितने में होगा, तो आपने कहा होगा 174 में बेचा होगा। आपने क्या कहा कि 174 में क्या करेगा, बेचेगा। क्लियर है कि एसपी कितना होगा, तो आपने कहा 174 होगा। ठीक है, कि 100 रुपये का क्रय मूल्य था, 100 का 74% मतलब 74, 74 का लाभ हुआ, तो 100 खरीदा, 74 का लाभ हुआ, तो 174 में क्या किया, बेचा। अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दो। तो मुझे आप प्यार से बताओ कि ये पहले वाला क्रय मूल्य, ये बाद वाला क्रय मूल्य में 50% बढ़ने का मतलब क्या होगा कि 100 में 50% बढ़ा दें। और अगर 100 में 50% बढ़ाओगे तो अब नया क्रय मूल्य कितना होगा, 150। क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य वही रहा, विक्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं रहा। मतलब पहले भी विक्रय मूल्य 174 का था और अब भी विक्रय मूल्य 174 का है। तो हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो बताओ, सीपी 150, एसपी कितना, 174, तो कितने का लाभ दिख रहा है आपको, साफ साफ 24 रुपये का लाभ दिख रहा है। और चूंकि ये लाभ 24 का है तो लाभ परसेंट कितना होगा, तो आपने कहा 24, और बटे में कितना, 150, और गुना क्या, 100।
क्लियर है। अब मुझे बताओ, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से कितनी बार, 3 बार, और ये 5 से कितनी बार, 2 बार। 3 से इस वैल्यू को काटूँ 8 बार, और 8 में 2 का गुना कितना, 16, तो 16% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 16% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो एरिया से है। क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई को 4 सेंटीमीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। परिणाम में क्या होता है, समान क्षेत्रफल वाला एक वर्ग प्राप्त होता है। नहीं, कि जैसे मैं लंबाई कम करूं, चौड़ाई बढ़ाऊं, तो जो नया डायग्राम बनेगा वो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, और पुराना डायग्राम क्या था, आयतन था। और दोनों का एरिया क्या कह रहा है, बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। मैं समझा देता हूं, वापस समझना डायग्राम बना के। ये आयत का लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। जो इसका एरिया होगा, क्वेश्चन में कह रहा है जो इसका एरिया होगा वही एरिया इसका होगा, किसका, दूसरे वाले का, दोनों का एरिया बराबर होगा। और दूसरा डायग्राम क्या है, तो कह रहा है कि लंबाई में क्या करो, 4 कम करो, तो लंबाई में तुमने 4 कम किया, और चौड़ाई में तुम क्या करो, 2 बढ़ा दो, तो चौड़ाई में तुमने 2 बढ़ाया। तो ये पहले वाला डायग्राम तो आयत था, लेकिन जैसे ही लंबाई में 4 कम और चौड़ाई में 2 ज्यादा किया, तो अब ये वर्ग बन गया, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो आप भी उसी हिसाब से चलोगे, और दोनों का एरिया बराबर कह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वर्ग है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, अगर ये वर्ग है तो इसका मतलब साफ साफ है कि सर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, बोलोगे हाँ। मतलब L-4 और B+2 ये आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर मैं L की बात करूं, लंबाई की बात करूं, तो आप कह सकते हो B प्लस कितना हो जाएगा, 6। कैसे, तो सर ये -4 है, इधर +4 होगा, 4 2 6, तो L बराबर B+6। मतलब यहां से मुझे लंबाई के जगह B+6 वैल्यू रखना है। अब देखो एक चीज और कहा कि सर दोनों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। ये तो क्वेश्चन में दिया था, और ये हमने डिसाइड किया, चूंकि ये वर्ग है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए बराबर करके L का मान निकाल लिया। अब बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सर लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा क्या है, भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा को 2 बार गुना करना। तो एक भुजा क्या है सर, L-4 है, और दूसरा भुजा क्या है सर, B+2 है। इन दोनों को गुना कर दो, यही बराबर करना है। अब बताओ, L गुना B इधर रहेगा, L में B का गुना सर LB हो जाएगा, L में 2 का गुना तो सर 2L हो जाएगा, -L में B का गुना, सॉरी -4 में B का गुना तो -4B हो जाएगा, और ये माइनस क्या होगा, 8। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉर्ट करो, कैसे, तो सर ये प्लस का LB है, मैं करता हूं कलर चेंज, ये प्लस का LB है, इस साइड माइनस का हो जाएगा, मतलब इस LB से LB कट जाएगा, तो इस साइड तो 0 चल रहा है और इस साइड क्या चल रहा है सर, 2L -4B और माइनस क्या, 8। अब देखो L भी है, B भी है, मुझे किसी एक रूप में इसको चेंज करना होगा। उसके लिए हमने एक पहले से डेटा निकाल रखा है कि लंबाई के जगह B प्लस क्या रख दो, 6 रख दो। तो आपने कहा सर ये 0 है, ये 2 है, और इस लंबाई के जगह मैं क्या रख दूं, तो B+6, ठीक है, -4B -8। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, कहानी खत्म। ये 2B हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, ये -4B हो गया, ये -8 हो गया। अब और गौर करो, सर ये 0 है, ये बताओ प्लस का 2B और माइनस का 4B, तो -2B हो जाएगा। ये 12 में से 8 घटाओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। एक लाइन और सरल कर लो, ये माइनस का है 2B, तो इस साइड प्लस का 2B, मतलब 2B का मान कितना है, 4 है, तो B का मान कितना आ जाएगा, 2। B का मान 2, मतलब आपके पास चौड़ाई क्या आया, 2। अगर चौड़ाई 2 है सर, अगर चौड़ाई 2 है तो क्या यहाँ से लंबाई आप 8 निकाल सकते हो, बोलोगे हाँ। अब मुझे आयत का लंबाई पता चल गया 8, चौड़ाई पता चल गया 2, और क्वेश्चन में यही पूछा है कि मूल आयत का परिमाप क्या होगा। तो आप सबको पता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही आयत का परिमाप होता है, 2। लंबाई कितना 8, चौड़ाई कितना 2, तो 8 2 10, और 10 का 2 गुना कितना 20। तो पेरीमीटर क्या होगा, 20, जो कि सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान बस क्या देना था कि सर ये वाला टर्म तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा था, लेकिन ये भी ध्यान देना था, चूंकि ये वर्ग है तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। बस इतना सा ध्यान देना था। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि को 1 वर्ष के लिए प्रति साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर निवेश करने के पर परिपक्वता दे इतना है।
मतलब आपसे कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन है, 1 वर्ष के लिए निवेश किया, निश्चित दर पे किया, तो 1 साल बाद टोटल कितना मिला, तो 1484 मिला। मतलब मेरे पास अमाउंट कितना है, 1484 है। ठीक है। अब कह रहा है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था उसमें 2% की वृद्धि कर दो तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 26 रुपया 50 पैसा। तो मुझे एक बात बताओ, ये 26 रुपया 50 पैसा बढ़ने का कारण क्या था, ये 2% था। चूंकि रेट पहले से 2% ज्यादा है तो ब्याज भी पहले से 26 रुपया 50 पैसा ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि बाकी डेटा क्या है, सेम है। ऐसा कॉन्सेप्ट भी कराया आपको SICI में। अब मैं अगर 100% का मान निकाल लूँ तो 100% अपने आप में क्या होता है, मूलधन। तो आपने कहा 26 रुपया 50 पैसा में किसका भाग लगाएं, 2 का, और गुना किसका कर दे, 100 का। सर अगर ये दशमलव हटा दे तो नीचे 100 आएगा, ये 100 से 100 कैंसिल, और 2 से अगर मैं इसको काटूं, 1 3 2 5। तो आपने क्या कहा, सर मूलधन कितना है, 1325 है। मूलधन कितना है, 1325 है। ठीक है। अब मुझे बताओ मेजधन कितना था, 1484। तो कितना अधिक रुपया आपको दिख रहा है SI के रूप में, ब्याज के रूप में, तो आपको क्या दिख रहा है, 159। क्या दिख रहा है, 159। 1484 में से 1325 घटा दो। आपसे यही तो कह रहा, मूल दर पर निवेश की गई राशि का कितना ब्याज दिया गया, तो कितना ब्याज दिया गया, 159 ब्याज दिया गया। तो आपने क्या कहा, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किससे है, एवरेज से है, औसत से। क्या कह रहा है कि 11 के प्रथम 12 गुणज का क्या करे, एवरेज निकालें। प्रथम 12 गुणज का मतलब क्या है, 11 के पहाड़े को कितनी बार पढ़ना है, 12 बार। तो आपने कहा 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 पचे 55। इस तरीके से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले 11 का पहला गुणज देख लो और 11 का 12वां गुणज देख लो, बस इतना काम कर लो, काम खत्म। इसके बीच में बाकी जो नंबर आएगा देखा जाएगा। मैंने क्या कहा, 11 के प्रथम 12 गुणज का एवरेज कह रहा है, तो आप क्या करो, 11 का पहला गुणज देखो और 11 का 12वां गुणज देखो। 12वां गुणज का मतलब 11 गुना 12, जो कि क्या होगा, 132 तक। मतलब 11 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और एंड कहाँ कर देना है, 132 पे कर देना है। और इनसे आपका क्या पूछा है, एवरेज। तो ऐसे केस में जहां संख्याएं क्या हो, लगातार हो, मैंने एवरेज में पढ़ाया और बहुत अच्छे से। ऐसे केस में जहां संख्याएं क्या हो, लगातार हो, वैसे केस में क्या करते हैं, अगर इधर से पहला ले लिए तो लास्ट से पहला ले ले और दोनों को जोड़ दें और 2 का भाग लगा दे, तब भी एवरेज आ जाएगा। अगर यहां से दूसरा पद लिए तो लास्ट से भी दूसरा ले ले और दोनों को जोड़ दें, तब भी एवरेज आ जाएगा। तो मुझे पता है कि अगर पहला पद पता कर लूं और अंतिम पद पता कर लूं, जो कि पहला कितना है 11 और लास्ट कितना है 132, और इसमें 2 का भाग लगा दूं, तब भी इन पूरे का क्या निकल जाएगा, एवरेज। अब इनको जोड़ा तो 143 बटा कितना, 2। 2 से काटा, 2 सते 14, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 71.5 क्या होगा, इनका एवरेज होगा। 71.5 क्या होगा, इनका औसत होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। बताओ 3D में आपको पढ़ा रखा है, शंकु क्या होता है, ऐसा होता है। अब इसके आधार का क्षेत्रफल मतलब इसके आधार में क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसके आधार में एक सर्कल होता है, वृत्त होता है। ठीक है, मतलब इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया कितना दिया है, सर 400 पाई दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, 15, मतलब h का मान कितना दिया है, 15। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं 3D में, एक तो क्या होता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। ये सब समझा रखा है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझसे कहा कि ये जो एरिया है ना 400 पाई, वो किसका है, सर्कल का है। क्यों सर्कल का है, क्योंकि शंकु का आधार सर्कल होता है, मतलब वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर होता है, और इस पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है, 400 पाई। सर पाई से पाई अगर मैं काट दूं तो आर का मान मैं क्या लिख सकता हूं, 20। कैसे, तो आर स्क्वायर बराबर 400 है, तो स्क्वायर इस साइड रूट में जाएगा, तो 400 का रूट कितना आएगा, 20। तो यहां से मुझे इसका त्रिज्या पता चल गया, 20। अब मुझसे क्या कह रहा है कि कंप्लीट सरफेस एरिया मत निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब मुद्दा यह है कि आर का मान पता है, पाई का मान पता है, लेकिन एल का मान अभी तक पता नहीं है। हमें आर पता है और एच पता है। आर पता है और क्या पता है, एच पता है। तो एल कैसे निकालते हैं ये भी समझाया था। ये एल होता है, साइलेंट हाइट होता है,
तिर्यक ऊंचाई होता है। और इसका मान कैसे निकालते हैं, तो सर ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। तो इसके मान के लिए क्या करते हैं सर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट। तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और इसका रूट। बताओ 15 का स्क्वायर कितना सर 225, 20 का कितना सर 400, 400 में 225 जोड़ोगे सर 625, और 625 का मतलब कितना 25। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि सर इसका मान कितना है 25 है। एक तरीका और था, क्या था कि आपको पता है कि ये 15 और 20 है, तो इनको सरल करो। बताओ 5 से कितनी बार 3 बार, 5 से कितनी बार 4 बार, 5 से कितनी बार 4 बार। और ट्रिपलेट पढ़ाया है कि 3 4 और क्या होता है 5। तो यहाँ ये किससे डिवाइड कर रहे थे 3 से, बताओ यहाँ किससे डिवाइड, सॉरी यहाँ किससे डिवाइड किए 5 से, यहाँ किससे डिवाइड किए 5 से। तो यहाँ ऐसा कौन सा वैल्यू ले जिसको 5 से डिवाइड करने पर 5 आ जाए, तो हम सीधा कहते 25, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। अब सिंपल क्या करना है, तो देखो पाई को पाई में रहने दो, क्यों, क्योंकि ऑप्शन पाई में है तो पाई रहने दिया। अब बताओ आर का मान तो कितना लेना है 20, और एल का मान कितना निकाला 25, 25 दूना 50 और एक 0 और एक पाई। तो आपने कहा सी एस है, जिसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, वह कितना है सर 500 पाई है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या है एवरेज का क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार करिए। टोटल कितने नंबर है 7 है, जिसमें से कह रहा है प्रथम 5 का एवरेज कितना है z है। अब सुनो, प्रथम 5 का एवरेज z है और लगातार है मतलब नेचुरल है। तो क्या करना है कि सर अगर प्रथम 5 का एवरेज क्या है z है, मतलब ये बीच वाली संख्या क्या है z है, तो इससे पहले दो संख्या ले लो, क्या करोगे z माइनस 1 और z माइनस 2। इसके बाद दो संख्या ले लो z प्लस 1, z प्लस 1 और z प्लस 2। यही तो कहोगे। लगातार क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालने का तरीका यही तो समझाया था कि सर जो बीच वाला पद है वो एवरेज हो गया। अगर पदों की संख्या विषम है, जैसे 5 की बात कर रहा है तो बीच वाला एवरेज हो जाएगा, 7 की बात करता तो बीच वाला एवरेज हो जाता, 6 की बात करेगा तो बीच वाले दोनों मिलाकर एवरेज होता। यही तो पढ़ा था, ठीक है। तो आपने कहा कि सर एवरेज क्या है z है, और ये लगातार क्रमागत संख्या की बात कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो नेचुरल नंबर कैसे होगा, एक एक के डिफरेंस पे पीछे जाएगा, एक एक के डिफरेंस पे आगे जाएगा। मान लो ये 5 होता तो इससे पहले क्या होता 4, 4 से पहले क्या होता 3, तो देखो 1 कम हुआ 2 कम हुआ, इसके बाद क्या होता 6, और 6 के बाद क्या होता 7। तो वही चीज है, ये z है तो z से पहले z माइनस 1, इससे पहले z माइनस 2, इसके बाद z प्लस 1, इसके बाद z प्लस 2। तो ये 5 नंबर हमारे पास थे जिनका एवरेज क्या है z है। आगे क्या कह रहा है, तो अंतिम क्या कह रहा है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो गौर करो, नंबर तो टोटल 7 ही है, क्वेश्चन में कह दिया है कि नंबर टोटल कितने हैं सर 7 है। अंतिम 3 संख्या लेने का मतलब सर अगर ये 5 है तो इसके आगे 2 ही संख्या लेना पड़ेगा, तभी तो टोटल 7 होगा। तो आपने कहा इसके आगे क्या लिख सकते हैं z प्लस 3 और z प्लस क्या 4। अब मुझे बताओ ये टोटल 7 संख्याएं होंगी, हाँ या ना लगातार। इनमें इन पांचों का, किन पांचों का सर, इन पांचों का एवरेज z हो गया। हमसे क्या कहा, अंतिम 3 वाले का एवरेज बताओ। तो बताओ अंतिम 3 संख्या कौन सी है सर, यही तो है। और इनका एवरेज निकालना है, मतलब इन सबको जोड़ देना है, इन सबको जोड़ देना है, और भाग किसका लगाना है 3 का। तो z, z और z कितना होगा 3z, 3 2 5, 5 और 4 9, 3z प्लस 9, और भाग किसका 3 का, क्योंकि 3 संख्या की बात कर रहा है। 3 कॉमन ले लोगे तो z प्लस क्या बचेगा 3, और बाहर नीचे कितना 3, 3 से 3 कैंसिल, तो z प्लस 3 क्या होगा अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। क्लियर है। अब ऐसी गलती मत करना कि 5 और अंतिम 3 कहा तो 5 3 8 ले लेना, बिल्कुल नहीं। 5 है अंतिम 3 का मतलब कि भैया टोटल तो 7 है, मतलब जो 5वां नंबर है उसको प्लस 6ठा और 7वां, इन तीनों का एवरेज बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि गांव की जनसंख्या 10% की दर से क्या होती है, बढ़ती है। 2 साल पहले शहर की जनसंख्या या गांव की जनसंख्या क्या थी 10,000 थी, तो आपको बताना है वर्तमान में क्या है। मुझे बताओ जो बढ़ने का रेट है हर साल कितना है 10%, और 10% का भिन्न में मान क्या होता है 1/10, ये भी आपको परसेंटेज में पढ़ाया है। हर साल बढ़ रहा है मतलब बढ़ेगा, प्लस होगा, मतलब पहले 10 था अब 11 हो गया 1 साल के लिए, दूसरे साल भी 10 था और 11 हो गया 2 साल के लिए। तो 2 साल में क्या हुआ, तो 10 गुना 10 100,
और 11 गुना 11 121। मतलब 2 साल पहले उनके जनसंख्या का रेशियो क्या था 100, और 2 साल बाद, कहने का मतलब वर्तमान में जनसंख्या का रेशियो क्या है 121। क्वेश्चन में किसका दिया है सर 2 साल पहले का। 2 साल पहले कितना है 100, इस 100 किसके बराबर रखेंगे तो सर 10,000 के बराबर। बताओ 100 का कितना गुना 100 गुना, तो अब क्या होगा तो 121 का 100 गुना, और 121 का 100 गुना कितना होगा 12,100। मतलब अब जो जनसंख्या है शहर की वह कितनी है 12,100 है। अब जो शहर की जनसंख्या है वो कितनी है 12,100 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये और आसान है। क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत बताएं। मुझे बताओ ना कितना बढ़ गया, तो आपने कहा सर 4500 बढ़ गया। अच्छा, कितने में बढ़ गया तो सर 18,000 में बढ़ गया। और प्रतिशत का मतलब किसका गुना 100 का। ये बताओ, ये 3 जीरो, ये 2 जीरो और ये 1 जीरो कट जाएगा। 18 का पहाड़ा आता हो, 18 दूना कितना 36, 45 में से 36 गया 9 और 0, 18 पंचे कितना 90। मतलब 25% जनसंख्या क्या है पहले से बढ़ गया। सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो सुनो। कह रहा है कि एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के 90% अंक प्राप्त किए। मतलब अनीता को जितना आया उसका 90% सुनीता को आया। कह रहा जबकि अनीता के अंक विनीता से के अंकों के 110% थे। अब देखो 3 लड़की है, एक तो है सुनीता, एक तो है अनीता और एक है विनीता। कह रहा अनीता को विनीता के जितने भी अंक है उसका 110% मिला, और सुनीता को अनीता के जितने भी अंक है उसका 90% मिला। देखो ये कहना चाह रहा है, मैं मान लेता हूं कि विनीता को अगर 100 अंक मिले होंगे तो 100 का 110% आपको पता है 110 होगा। अरे 100 का 110% 10, क्यों प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 से 100 कैंसिल तो 110। अब 110 का अगर 90% निकालोगे तो 99 होगा। कैसे, तो बताओ, ये 110 है गुना 90 बटा 100, 0 से 0 तो 11 नमा 99। तो यहां से पता चल गया, देखो कलर कर रहा हूं चेंज, यहां से पता चल गया सुनीता को कितना मिला 99, अनीता को कितना मिला 110 और विनीता को कितना मिला 100। आगे क्या कह रहा है, सुनीता को कितने अंक मिले 198। तो मुझे बताओ रेशियो में कितना मिला था 99। अब एग्जैक्ट कितना है 198, तो क्या 99 का 2 गुना दिख रहा है 198, तो बोलोगे रेशियो का मान 190, सॉरी रेशियो का मान कितना 2। आपसे क्या कह रहा विनीता को कितना अंक मिला, तो विनीता को कितना मिला है 100। चूंकि ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, तो आपने कहा 100 गुना 2 कितना 200। विनीता को कितना मिलेगा 200। अगर मान लो मैं बोलता अनीता को कितना मिलेगा, तो आप क्या कहते 110 का 2 गुना कितना सर 220। क्लियर है, आसान आसान क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे पटवार के अंदर, और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी हम बढ़ा देंगे। अभी तो उस हिसाब से आपका टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जैसा आपका पैटर्न है एग्जाम के अकॉर्डिंग, फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल भी लेकर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है। इस एक्सप्रेशन को क्या करना है सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से। अब देखो कहना क्या है, कहना यह है कि सर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर a का घात n है और गुना a का घात m है, इसका मतलब क्या होता है a का पावर n प्लस m। नहीं, कि बेस अगर सेम है और गुना में है तो इनके पावर को आपस में जोड़कर इस बेस के ऊपर लिख देते हैं। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर है, मतलब कोई संख्या है उसके ऊपर अगर कोई 2 पावर आपस में जुड़ रहे होंगे तो उन संख्याओं को अलग अलग लिख के और उनके ऊपर अलग अलग पावर लगा के इनको आपस में क्या कर सकते हैं गुना। बस ये छोटा सा काम अपने को करना है। कलर करते हैं चेंज। अब बताओ 4 के पावर a प्लस 4 है, तो क्या मैं लिख दूं 4 का पावर a गुना 4 का पावर 4। कौन से फॉर्मूले से, तो सर ये वाले से। ये सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ा रखा है, पढ़ाऊंगा क्या। 5 गुना यहाँ 4 का पावर a प्लस 2 है तो 4 का पावर a गुना 4 का पावर 2 कहोगे, ठीक है, बटा ये 15 है गुना 4 का पावर a है, माइनस ये 2 का वर्ग क्या होता है 4 और गुना 4 का पावर a है। अब देखो कलर चेंज करके दिखाता हूं कमाल। देखो यहां भी 4 का पावर a है, यहां भी 4 का पावर a है, यहां भी 4 का पावर a है, यहां भी 4 का पावर a है। दिखा क्या,
तो बताओ ऊपर से 4 का पावर 1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 4 का पावर 4 माइनस 5 गुना 4 का वर्ग। बोलो, नीचे भी 4 का पावर 1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहां क्या बचेगा 15 और माइनस कितना 4। बताओ 4 का पावर 1 4 का पावर 1 कट गया, तो अब कलर चेंज करके देखो क्या होगा। तो 4 का घात 4 है, मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 कितना होगा 256, माइनस 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 16 पंचे कितना 80, और बटा 15 में से 4 घटाओगे 11। बताओ 256 में से 80 घटाओगे 176, और इसमें 11 का भाग लगा देना है। बताओ 11 एकम 11 और 11 छक 66, मतलब इसको सरल करने पर आंसर क्या आएगा 16। 16 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, 16 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि ए बी सी के बीच, ए बी सी के बीच किस रेशियो में 3:2:5 में बांटा गया। कह रहा है सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है। क्या कहना चाह रहा है, तो देखो कलर चेंज करके समझाता हूं। ये जो सी है ना, ये बी से यहां तो 300 अधिक है, यहां कितना अधिक है सर 3 अधिक है, मतलब इस 3 का मान कितना है 300। 3 का कितना गुना सर 100 गुना। अगर ये 3 का 100 गुना तो रेशियो का मान कितना गुना 100 गुना। अब क्या कह रहा है, तो बताओ ए बी से कितना अधिक है। अब यहां पे भी देखो कलर चेंज करके, ए बी से कितना अधिक है, ए बी से 1 अधिक है, और रेशियो का मान कितना 100, तो 100 का गुना कर दो, तो 1 गुना क्या 100। ए बी से 100 क्या है अधिक है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 100 रुपया इसका करेक्ट उत्तर। 100 रुपया इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है तो आसान क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन से डील करना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। भैया आप बताओ क्या 2D में आपको पढ़ा दिया, बोलोगे जी सर बिल्कुल पढ़ाया। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर तो परिमाप मतलब 3 गुना भुजा। एरिया क्या पढ़ाया था सर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और एक और पढ़ाया था, जब ए के जगह भुजा के जगह ऊंचाई दिया हो तब भी डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया था कैसे एरिया निकालते हैं। अब मुझे बताओ परिमाप क्या दिया है सर, ये दिया है। इसका मतलब यही तो कह रहा है सर 3 गुना ए किसके बराबर है 3 गुना, और देखो यहां पे जरा ये 16/3 और यहां करनी कितना है 4। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 से 3 तो कट जाएगा, बोलोगे सर बिल्कुल कट जाएगा। तो ए बराबर क्या होगा, अब सुनना मेरी बात को, क्या सुनोगे, तो देखो कि मैंने कहा सर ये 16/3 है और इसके ऊपर करनी 4 है। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 16 के ऊपर करनी 4 और बटा 3 के ऊपर करनी 4। ठीक है, तो मैंने इसको सबसे पहले इस रूप में लिख दिया कि सर 16 के ऊपर करनी 4 और 3 के ऊपर करनी 4। अब करनी 4 का मतलब क्या कि भैया 4 ऐसी संख्या, 4 अगर सेम सेम संख्या अंदर में मिल जाए तो उसके लिए एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं यहां समझा देता हूं, क्या 16 को तुम ऐसा नहीं लिख सकते सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और बाहर करनी में कितना 4, तो 2 4 बार आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिए आंसर कितना 2। मतलब 16 का करनी 4 निकालोगे तो क्या आएगा 2, और बटा में क्या है करनी के अंदर 3 और यहाँ करनी 4, ये चीज़ है। तो यहाँ से तो मुझे भुजा पता चल गया। अब सर हमें तो काम एरिया का है। एरिया क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा यही तो है, इसको 2 बार गुना करना है, 2/3 का करनी 4, 2/3 का करनी 4। मुझे बताओ ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया। अब ये दोनों भी आपस में कट जाएगा, कैसे, तो जरा सुनना मेरी बात को, कि मैंने कहा इस 3 का करनी 4 है गुना इस 3 का करनी 4 है। इसका मतलब क्या है कि इस जो करनी है ना, इसके अंदर ये दोनों को गुना करके लिख दो 3 गुना 3। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने कहा इन दोनों को गुना करके लिख दो, इसका मतलब क्या है, ये 3 का स्क्वायर और ये 4, नहीं 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, 3 का स्क्वायर और करनी का मतलब सर 1/4, बोलोगे हाँ। बताओ ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो आपने क्या कहा 3 का करनी 1, 3 के पावर 1/2, और 3 का पावर 1/2 क्या होता है करनी 3। एक तो पूरा इस तरीके से करते हैं, दूसरा यहीं से दिमाग लगा लेते, कैसे सर, यहाँ करनी कितना है 4, यहाँ कितना है पावर 2। तो बताओ, कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, बताओ
ये 2 से यह कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। मतलब करनी के ऊपर क्या बचा? 2, और यहाँ कितना? 3। करनी 2 का मतलब ही क्या होता है? स्क्वायर। आप 2 लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ से समझ में आ गया कि ये करनी 3 है और ये भी करनी क्या है? 3 है। करनी 3 से करनी 3 कटा तो 1 यूनिट क्या होगा इसका? सही उत्तर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये सब आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल्स किया है, बाकी ये सब चीज़ पढ़ा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 222 में बेचने पर 48 की हानि हुई। अरे भैया बताओ, 222 में बेच रहा हूँ, लॉस हो रहा है 48 का, तो खरीदा कितने में होगा? तो आप कहोगे इस 222 में 48 जोड़ना पड़ेगा, 270 में खरीदा होगा। तो बेसिक में खूब पढ़ाया है, खूब समझाया, खूब क्वेश्चन कराया, चिल्ला चिल्ला के समझाया कि एसपी के साथ लॉस हो तो जोड़ दो तो सीपी, और एसपी के साथ प्रॉफिट हो घटा दो तो सीपी। तो बताओ एसपी के साथ लॉस था, दोनों को जोड़ दिया, सीपी आ गया। अब लॉस है तो लॉस परसेंट ही निकलेगा। कितने का लॉस है? 48, और हमेशा सीपी पे निकलता है, बटा 270 गुना कितना? 100। सर ये 0 0 कटेगा, बताओ 3 से 9 बार और 3 से कितनी बार? 16 बार। तो इधर तो आएगा सर 160 बटा में आएगा 9%, लेकिन ऑप्शन इस रूप में नहीं है तो तोड़ना पड़ेगा। 9 रहने दो, 9 एकम 9, हाँ या ना, कितना बचेगा? 70। 9 सत्ते 63, और ऊपर कितना बचेगा? 7। तो आपने क्या कहा? 17 सही 7 बटा 9% का लॉस है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सर? ए। 17 सही 7 बटा 9% का लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सर? ए है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? तो कह ये रहा है कि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के साथ 10,164 हो जाती है। मतलब ये अमाउंट है, ठीक है। तो बताना है कि निवेश की गई धनराशि क्या है? मूलधन बताना है। देखो सीधी सी बात है, सुनना मेरी बात। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? तो मिश्रधन इतना दिया है, पढ़ते ही समझ गए। रेट कितना दिया है सर? 10% ईयरली है, वाई लिख दिया। और टाइम कितना है सर? 2 वर्ष है। निकालना क्या है सर? प्रिंसिपल निकालना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। करने का तरीका क्या समझाया है? तो देखो सॉल्यूशन, जो भी आपका रेट हो उसको पहले भिन्न में तोड़ो। सर ये 1/10, ये मेरा मूलधन और ये मेरा क्या? सीआई। बताओ मूलधन में ब्याज जोड़ने पर मिश्रधन आता है। मतलब मैं पूछूं कि मूलधन का अनुपात कितना? 10, ब्याज कितना? 1, तो मिश्रधन कितना होगा? 11। तो जरा गौर से सुनना मेरी बात को अच्छे से। 1 साल के लिए मूलधन 10 है और मिश्रधन कितना है? 11 है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। पता कहाँ से चला? क्योंकि दर ईयरली है तो ये 1 साल का रेशियो है। मुझे कितने साल का निकालना है? 2 साल का। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगना, दोनों के ऊपर पावर 2 लगा देना है। पावर 2 का मतलब ये कितना? 100, और यह कितना? 121। यह रेशियो कितने साल का आया? 2 साल का। मान लो 3 साल का निकालना होता तो पावर 3 करते। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है और यहां मिश्रधन का रेशियो 121 है। क्वेश्चन में मिश्रधन कितना दिया है? 10, 164। तो बताओ इससे यह कितनी बार कटेगा? मैं काटता हूं 11 से कितनी बार? 11 बार। 11 से इसको काटो, 11 नमा कितना? 99। तो ये 26, 11 दूनी 22, 11 चौका 44। वापस 11 से काट दो, 11 अठे 88 और 11 चौका 44। 11 अठे 88 और 11 चौका 44। मतलब 121 से यह वैल्यू 84 बार में कट जाएगा। मतलब कितना गुना? 84 गुना। तो रेशियो का मान भी 84। हमसे पूछा मूलधन, तो भैया मूलधन कितना है? 100। 100 का 84 गुना कितना? 8400। 100 का 84 गुना कितना? 8400। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट उत्तर। और जब सीआई पढ़ाया था तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर समझाया था कि सीआई निकालने के 9 तरीके होते हैं, इनमें से आप किसी भी तरीके से सीआई निकाल सकते हो, और सब डिस्कस भी कराया हुआ है क्लास में। ठीक है, क्लास को पढ़े होगे अच्छे से तो टेस्ट सीरीज में नंबर भी जबरदस्त आ रहे होंगे। और जब पटवार का एग्जाम दोगे तो उसमें भी 20 मैथ, 25 रीजनिंग, टोटल 45, 45 दूना 90 के 90 नंबर आपके हाथ में। ठीक है, क्लास को बस अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, जो भी मैंने आपको कोर्स में कराया उसको अच्छे से समझ लिया, मतलब आपके 90 नंबर फिक्स है। क्या कह रहा है? कागज की एक आयताकार सीट जो 88 सेंटीमीटर लंबी, 11 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ी है। देखो आयताकार है तो ऐसा ही तो होगा। सर ये 88 है, सर ये 11 है। अब क्या कह रहा है? उस कागज की चौड़ाई के बराबर ऊंचाई, मतलब जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई क्या है? 11,
तो उसकी ऊंचाई भी क्या लेनी है, 11। यही कह रहा है उस कागज की चौड़ाई के बराबर बराबर ऊंचाई वाले बेलनाकार आकार में रोल किया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का क्या बताएं, आयतन। अब इसको रोल करके क्या बना लिया सर, बेलन। पहले क्या था, आयत, अब इसको रोल करके क्या बना लिया, बेलन। जब बेलन बनाया तो बोला जो हाइट है ना वो चौड़ाई के बराबर है, चौड़ाई 11 तो हाइट भी कितना, 11। लेकिन मुद्दा यह है कि लंबाई का क्या मतलब हो गया। तो जरा देखो, यह आयताकार है, दिख रहा होगा, ये 88 है और ये 11 है, ठीक है। अब इसको मैंने रोल किया, देखो रोल किया, दिख रहा है, बेलन बन गया। अरे देखो भैया, बेलन बन गया। अब बेलन बना तो ये तो मेरा क्या था, लंबाई। देखो जरा गौर से, ये ऊपर ऊपर वाला ये जो गोला बना ये क्या है, लंबाई। और ये लंबाई टोटल क्या था, 88। और इसी को जैसे ही मैं रोल कर लूंगा तो ये जो लंबाई है वो किस में चेंज हो गया, वृत्त में। और वृत्त की क्या, परिधि, ठीक है। और जो मेरा चौड़ाई था, देखो ये चौड़ाई था 11, ये चौड़ाई मेरा क्या बन गया, हाइट बन गया। कहने का मतलब क्या था बच्चे, कहने का मतलब ये था कि जैसे ही मैं आयताकार पेपर को रोल करके एक बेलन बनाऊंगा तो हाइट तो मेरा h हो जाएगा, और जो मेरा लंबाई है ना, ये जो लंबाई है ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरा सर्कल का, ये मेरा सर्कल का क्या होगा, परिधि। सर्कल का क्या होगा, सरकमफ्रेंस, कहने का मतलब परिधि। सर्कल का क्या होगा, परिधि। सर्कल का क्या होगा, परिधि, जो कि क्या होता है 2πr। और मैंने तो आपको 2πr नहीं पढ़ाया, रटाया। मैंने तो कहा है 44/7r, ये रटो, इससे क्या होता है, काम आसान। मतलब इस सर्कल का मुझे परिधि पता चल गया, जो कि कितना है, 88 है। और परिधि का होता है सर्कल का 44/7r, यह किसके बराबर, 88। तो 44 का कितना गुना, 2 गुना, तो r बराबर क्या होगा, 7 दूनी 14। मतलब मुझे इसका हाइट के साथ साथ इसका रेडियस पता चल गया कितना, 14। और रेडियस निकाला कैसे, तो इस सर्कल का परिधि, सर्कल का परिधि किसके बराबर, तो आयत के लंबाई के बराबर, ठीक है। तो लंबाई के बराबर, तो परिधि का फॉर्मूला 44/7r, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया। अब आगे कहानी क्या कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करो। अब बताओ, बेलन का आयतन नहीं पढ़ाया है, πr²h। बताओ पाई का मान क्या सर, 22/7। r 14, तो 14 गुना 14, और h कितना है सर, 11। अब थोड़ा काटा पीटी करना पड़ेगा, देखो देखो क्या, ये 22 गुना 44, 44 गुना 14 करो, पहले 44 गुना 14 करो, फिर 11 करेंगे। 14 चौका 56, 560, 14 चौका 56, मतलब 616। इनको 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 गुना किया सर, 616। और 616 में 11 गुना कर दो, बहुत ही आसान है, 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7, और ये कितना, 6। तो 6776 क्या होगा इसका आयतन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर। समझना बस इतना था कि इस 88 का मतलब क्या। जैसे ही ये 88, पहले तो आयत के लिए लंबाई थी, बेलन के लिए क्या हो जाएगी, तो परिधि, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 17, देखो क्या कह रहा है। ये भी यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, नहीं चैप्टर मेंशन है ना यूनिटरी मेथड। पूछते भी हो सर ये क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक है, तो यही टॉपिक है। क्या कह रहा है, 4 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं। देखो कितने आदमी है, 4 आदमी। 4 आदमी भी कितने दिन में, 20 दिन में। 6 बॉय, बॉय को मैंने, लड़के को मैंने बी लिख दिया, आदमी को मैंने एम लिख दिया। 6 लड़का भी कितने दिन में, 20 दिन में। ये दिया है। कह क्या रहा है सर, कह रहा है कि 6 आदमी तथा, और जैसे ही होता है मतलब क्या होता है, प्लस 11 लड़का, तो 11 भी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब सॉल्यूशन का तरीका क्या है, तो देखो आपको क्या समझाया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले देखो 4 आदमी कितने दिन, 20 दिन। 6 बच्चे कितने दिन, 6 लड़के कितने दिन, 20 दिन। यहाँ भी 20 दिन, यहाँ भी 20 दिन, तो ये 20 और 20 कट जाएगा आपस में। मैंने ये कहा था कि इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना आपस में बराबर होगा। तो जरा गौर करो ना, 4 आदमी गुना 20 बराबर 6 लड़का गुना 20, तो ये 20 से 20 कट जाएगा ना। तो मैंने कहा था ना कि अगर ये बराबर हो तो डायरेक्ट इसको बराबर कर दो, ये समझाया था क्लास में। अब बताओ 4 आदमी किसके बराबर, 6 बच्चे के बराबर। ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 3 बार में, तो आपने कहा 2 आदमी कितने बच्चे के बराबर, 3 बच्चे के बराबर। तो मैं पूछूं आदमी और बच्चे का रेशियो क्या होगा, तो आपने कहा सर 3/2। अब ये जो रेशियो निकला वो किसका निकला, तो इसका निकला कि एक आदमी एक दिन में 3 काम, एक बच्चा एक दिन में 2 काम करेगा। इनका रेशियो ले गया, क्षमता का रेशियो निकला। अब मुझे पता करना है कि भैया आखिर टोटल काम कितना है। जिस काम को करने के लिए सब परेशान हैं,
ये 20 दिन में, ये 20 दिन में, ये कितने दिन में करेगा, ये निकालना है। आखिर वो काम है क्या, तो काम निकालते कैसे हैं, तो किसी एक डेटा को ले लो, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, दोनों से काम क्या आएगा, सेम। ठीक है, तो मैं आदमी को लेता हूं, बताओ एक आदमी एक दिन में कितना, 3, तो यहां आदमी की जगह 3 रखो, 4 गुना 3, और कितने दिन तक काम किया, तो सर 20 दिन तक काम किया, समझे। आदमी का मान कितना, 3, यहाँ 4 आदमी थे तो 4 गुना 3, और कितने दिन तक काम किया, 20, तो गुना कर दो कितना सर, 240। आप चाहते तो बच्चे का भी ले सकते थे, बताओ बच्चा कितना है, 6b, बी का मान कितना, 2, 6 दूनी 12, और 12 में 20 का गुना करते तब भी 240। मतलब इस 240 काम को करने के लिए सारी लड़ाई है। अब इस 240 काम को किस से करवाना है, तो इनसे करवाना है, 6 आदमी और 11 बच्चे से। कितने काम को, 240 काम को। कितने दिन में करेगा, तो मुझे बताओ एक आदमी एक दिन में कितना काम, 3, तो 6 आदमी कितना काम, 6 3 18। एक बच्चा एक दिन में कितना काम, 2, तो 11 बच्चा, 11 दूनी 22, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 40। और टोटल काम कितने करने हैं, 240। किसका भाग, 40 का। 40 से कितनी बार में, 6 बार में, तो 6 दिन क्या होगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझाया था क्लास में भी ये सारी चीजें। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है। क्या कह रहा है कि 178 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का, देखो पढ़ लेना अच्छे से, पानी और दूध का, ठीक है, रेशियो कितना है, 5 और 7। आगे क्या कह रहा, पानी और दूध का अनुपात 3:4 करना है। 5 7 से क्या करना है सर, 3 4 करना है। करने के लिए कितना पानी मिलाया गया, ले भैया अब बताओ। रेशियो में आपको समझाया था ना, जब भी किसी एक में मिलाएगा तो दूसरे वाले को बराबर कर लो। अब बताओ किस में चेंज आया है, किस में मिलाने की बात कर रहा है, सर पानी में मिलाने की बात कर रहा है। तो दूध का रेशियो तो सेम होना चाहिए, यही तो आपको लॉजिक समझाया था। लेकिन यहाँ बताओ दूध का रेशियो 7, यहाँ 4, सेम है नहीं तो बना लो, कैसे, तो 4 से इन दोनों में गुना कर दो, सर यहाँ 4 का गुना, यहाँ 4 का गुना, और यहाँ किसका गुना कर दो, 7 का, यहाँ भी 7 का। अब जरा इसको साइड में लिखो, तो 5 चौका 20, 7 चौका 28, बोलो हाँ या ना। और इनको देखो, 7 3 21 और 7 चौका 28। अब जरा देखो दूध का रेशियो दोनों जगह बराबर हो गया। अगर क्वेश्चन में पहले से बराबर होता तो बराबर करने की जरूरत नहीं थी, तो ये बराबर हो गया। मुझे बताओ ये वाटर का रेशियो, ये मिल्क का रेशियो, ठीक है। अब बताओ क्या कह रहा है, टोटल कितना था, 178, ठीक है सर। यहां टोटल कितना है, 48। 48 से कितना गुना, तो अगर नहीं कट रहा है तो ऊपर लिखो 178, नीचे लिखो 48। आपने कहा कि 48 को अगर 178/48 से गुना करेंगे तो 178 आ जाएगा। मुझसे क्या पूछ रहा है, कितना पानी मिलाया गया, तो जरा कलर चेंज करके देखो कितना पानी मिलाया गया। पहले 20 था, अब 21 है, तो एक ही अनुपात में तो मिलाया गया। मतलब पानी जो मिलाया गया, वाटर जो मिलाया गया, वह कितने के अनुपात में, 1। और रेशियो का मान कितना है सर, 178/48, तो 1 गुना 178/48। काटा पीटी कर दो सर, 2 से 24, 2 8 16 और 2 9 18, मतलब 89/24 लीटर पानी क्या किया गया, 89/24 लीटर पानी क्या किया गया, मिलाया गया। अच्छा ऑप्शन में मिश्र अनुपात में है तो तोड़ दो, 24 नीचे। अब बताओ 24 से 89 को काटना है, तो 24 तिया 72, पता है 24 तिया 72, कितना बचेगा, 17। तो क्या आ जाएगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, मैं इसको क्या लिख देता हूं, ऊपर, देखो काट लो। नीचे तो 24, 24 तिया 72, कितना बच जाएगा फिर 17। 3 सही 17/24, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही उत्तर। 3 सही 17/24 लीटर पानी क्या किया गया, मिलाया गया। क्लियर है ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, ये तो और आसान है। देखो क्या कह रहा है कि प्लस के जगह माइनस ले लेना, माइनस के जगह प्लस लेना, गुना के जगह भाग और भाग के जगह गुना लेना, तो इसको सरल करना है। मतलब क्या है, 42, माइनस है तो प्लस ले लो, 12, गुना है तो भाग ले लो, 3, प्लस है तो माइनस ले लो, 8, भाग है तो फिर गुना ले लो, 2, और प्लस है तो माइनस ले लो। बस चिन्ह को जैसे जैसे कहा वैसे वैसे बदल लो, बाकी डेटा सेम। 8, गुना है तो भाग ले लो, माइनस है तो प्लस ले लो, प्लस है तो माइनस लो, और भाग है तो गुना लो। अब इनको सरल कर दो। बताओ
3 से कितनी बार सर 4 बार, तो 42 और 4 कितना होता है सर 46 होता है। और ये 8 दूनी 16, इनको गुना करोगे 16, -16 और -15 क्या होता है -31। इनको देखो 2 से कितनी बार 4, 4 और 4 कितना 8, और 9 3 कितना 27। ऊपर घटाओगे तो कितना आएगा 15, और नीचे घटाओगे कितना आएगा 19, लेकिन माइनस का, तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर दो, -15/19 क्या होगा इसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्या कह रहा है 30%, 20%, 10% की 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट बताइए। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने वैसे कर लो। बताओ परसेंटेज पे कमांड करवाया है, 30% को क्या लिख सकते हो 3/10, 20% को क्या लिख सकते हो सर 1/5, बोलो हाँ या ना, और 10% को क्या लिख सकते हो सर 1/10। क्लियर है। छूट का मतलब कम करना, माइनस करना। कहने का मतलब 10 था, 3 का छूट मिला तो बेचा 7 में। ये 5 था, 1 का छूट मिला तो बेचा 4 में। ये 10 था, 1 का छूट मिला तो बेचा 9 में। अब बताओ इनको गुना करो, इनको गुना करने से पहले थोड़ा सरल कर लो ना। ये 2 से 5 बार में और ये 2 से 2 बार में। बताओ 25 और 25 का 10 गुना कितना 250। इसको गुना करो 7 दूनी 14 और 14 नमा कितना होता है 126। मतलब क्या, लिखा कितना था 250, बेचा कितने में 126 में। तो कितने का छूट दिया, कितने का डिस्काउंट सर 124 का। तो डिस्काउंट परसेंट पूछा सर 124 रुपये का डिस्काउंट कितने में 250 में, गुना किसका 100 का। सर 0 0 काट दें, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, ठीक है। 2 गुना कर दो तो ये 248 होगा, और बटा कितना होगा 5, काट दो। 5 चौका 20, 5 नमा 45 दशमलव और 3 जीरो 536। तो जो कंप्लीट डिस्काउंट मिला ना वो 49.6% का मिला। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं नहीं नहीं, गलत लगा दिया ना, ऑप्शन नंबर सी 49.6% क्या है इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, तो ये तो आपका था मॉक टेस्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन पटवार का। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।